हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? बढ़िया। यस सर, आज हम लोग अपने इस नॉलेज बूस्टर की सीरीज में एक इम्पोर्टेंट चीज देखने जा रहे हैं और वो है आपका ये सर, क्राउड फंडिंग क्या होती है। क्राउड फंडिंग जिसको हम फंड रेजिंग की एक टेक्निक भी बोलते हैं। आप में से कई लोगों ने इस वर्ड को पहले भी सुन रखा होगा, बट कुछ ना कुछ कंफ्यूजन जरूर हुई होगी इस पॉइंट को लेकर कि फंड रेजिंग किस चीज की। और ये क्राउड फंडिंग का मतलब क्या? क्राउड फंडिंग इज द मींस यू कैन से दिस इज द सिनोनिम्स ऑफ योर फंड रेजिंग टेक्निक। होता क्या है कि अब क्राउड फंडिंग किस लिए कर रहे हैं? अपने लिए कर रहे हैं, दूसरों के लिए कर रहे हैं, किसी के लिए भी कर सकते हैं, अपने लिए भी कर सकते हैं। अपने लिए वेलफेयर के लिए, अपने लिए बिजनेस को प्रमोट करने के लिए, दूसरों के लिए दूसरों को बिजनेस को सपोर्ट करने के लिए, या दूसरों के लिए दूसरों के वेलफेयर के लिए। मतलब फंड रेजिंग हो सकती है मैं कई लोगों से पैसा कलेक्ट कर सकता हूं। मुझे मेरे बिजनेस को स्टार्टअप देने के लिए, स्टार्टअप बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आई हैव न्यू आइडियाज, मेरे पास नई टेक्निक्स हैं, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं। अच्छा, आपके पास पैसे नहीं है? बिल्कुल नहीं है। मैं बैंक में जा रहा हूं, नहीं, मैंने अपने मम्मी पापा से बोला कि मेरे पास ये बिजनेस आइडिया है, पैसा लगा दीजिए। तू करेगा बिजनेस? तेरे को बिजनेस का अकल भी है? मत कर। अच्छा जी। वहां से मैं हताश और निराश होकर के बैंक में पहुंचा। बिजनेस के लिए लोन चाहिए तेरे को? चल भाई, ले आ अपनी प्रॉपर्टी, कुछ जमीन, कुछ जायदाद, कोलेटरल सिक्योरिटीज रखनी पड़ेंगी। बट मेरे पास तो, मैं नल्ला आदमी, मेरे पास क्या है? कुछ नहीं है। अब मैं जाऊं तो जाऊं कहाँ? दोस्तों से मांग रहा हूं, वो नहीं दे रहे हैं फंड। मींस अब मेरे पास एक ही चारा है कि मैं क्राउड फंडिंग करूं, पब्लिक से पैसे मांगू, पब्लिक से पैसे मांगू। अगर मुझे 1 करोड़ की आवश्यकता है, 1 करोड़ की आवश्यकता है, तो मैं पब्लिक के पास जाता हूं, मैं पब्लिक से बोलता हूं। अब ऐसा नहीं कि हर घर में घुस करके, मीन्स आपको एक अपना डोमेन होस्टिंग, मगर मीन्स वेबसाइट प्लेटफॉर्म क्रिएट करना पड़ेगा, सोशल मीडिया पर जाना पड़ेगा, आपको वहां पर फंड रेजिंग के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। अप्लाई इन द सेंस, कोई इसके लिए कोई ऑफिशियल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ठीक है ना। तो अब जो इंडिविजुअल्स होते हैं मार्केट में, कोई आपको 100 रुपए देगा, कोई 500 देगा, कोई 1000 देगा, लेकिन लैक्स ऑफ पर्सन जो प्रमोट करना चाहते हैं इस तरह के बिजनेस को, इस तरह के आइडियाज को आगे ले जाना चाहते हैं, वो पैसा देंगे। आपके पास वो कलेक्ट होता जाता है। पेमेंट गेटवे वगैरह सब लेना पड़ता है, इसके लिए पूरा एक सिस्टम, स्टेप वाइज सिस्टम है। हम उसको डिस्कस करने के लिए यहाँ नहीं बैठे हैं। अब एक और तरीका हो सकता है क्राउड फंडिंग का। मान लीजिए कोई बंदा बीमार है, कोई गरीब है जिसके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज की बहुत ज्यादा कमी है, उसको तुरंत 10 लाख, 20 लाख, 25-50 लाख रुपए चाहिए। तो ऐसे भी वेबसाइट प्लेटफॉर्म ऑलरेडी अवेलेबल हैं जहां पर वो लोग जाते हैं, अपनी प्रॉब्लम रखते हैं, उनकी प्रॉब्लम को पब्लिश किया जाता है विद वीडियोस एंड ऑल द जो चेकअप्स एंड रिपोर्ट्स को, डॉक्टर की, हॉस्पिटल्स की, वो सारी रिपोर्ट्स को वहां पर अपलोड किया जाता है, ताकि दुनिया देख सके कि हाँ, ये जेन्युइन बंदा है, वेरीफाई कर सके कि इसको एक्चुअल में पैसे की नीड है, अपने लिए, अपनी फैमिली मेंबर के लिए, किसी के लिए भी। तो ऐसे वेबसाइट प्लेटफॉर्म अवेलेबल हैं ऑलरेडी। स्टार्टअप के लिए भी ऑलरेडी अवेलेबल है। आप चाहें तो अपना आप बना सकते हैं, आप चाहें तो अपने सपोर्ट के लिए लोगों से फंड रेज करवा सकते हैं। कई सारे ऑप्शंस हैं लोगों के पास। तो ये भी एक फंड रेजिंग का टेक्निक का तरीका है कि किसी को 50 लाख या 1 करोड़ चाहिए अपने ट्रीटमेंट के लिए, तो वो फंड रेजिंग वेबसाइट्स पर जा सकता है या अपनी एक वेबसाइट क्रिएट कर सकता है। तो अब प्रॉब्लम क्या है इन टोटालिटी? व्हाट इज द मेन इश्यू? तो मेन इश्यू है, देखिए मैं यहां पर बोल देता हूं, जो लिखा है मैं पढ़ देता हूं। क्राउड फंडिंग इज दिस यूज ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ कैपिटल फ्रॉम अ लार्ज नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स टू फाइनेंस अ न्यू बिजनेस वेंचर। मैंने यहां पर बेसिकली बिजनेस वेंचर की बात की है। इस चीज को आप गांठ बांध कर नहीं रखेंगे। ये आप सोच सकते हैं क्राउड फंडिंग हम दूसरे पर्पस के लिए भी कर सकते हैं। दिस इज नॉट द सोल क्राइटेरिया और दिस इज नॉट द सोल पर्पस। Depending on the type of crowdfunding, investors either donate money or get reward such as equity in the company that raised the money. फिलहाल इक्विटी बेस्ड कई तरह की होती हैं। अगर आप हमको पैसा देते हैं, मान लेते हैं किसी ने हमको 500 दिया, वो डोनेशन के तौर पर हो सकता है। किसी ने हमको 500 या 700 दिया, वो रिवॉर्ड बेसिस पर जा सकता है कि जब आप अपना बिजनेस स्टार्ट करना ना, हमको 2 पिज्जा खिलाना। मेरी बात समझना।
और कोई बंदा कह सकता है कि हम आपको जो पैसा दे रहे हैं ना, हमको इंटरेस्ट के तौर पर ये पैसा वापस करना है, ठीक है ना। या कोई पैसा देता है, कहता है वो पार्ट पार्ट मीन्स देयर आर सो मेनी डिफरेंट वेज टू क्रिएट द क्राउड फंडिंग और फंड रेजिंग, और उसके बदले आप क्या देते हैं या कुछ नहीं देते हैं, दैट इज द मेन फंक्शन ऑफ द क्राउड फंडिंग, कि किस वे से आपने लिया है। अच्छा, इसी तरह सबसे इंपॉर्टेंट जिसके लिए मैंने आज का ये सेशन लिया है कि क्या क्राउड फंडिंग पर जीएसटी लगती है, वेदर क्राउड फंडिंग इज एलिजिबल फॉर जीएसटी। ओके, सीधी सी बात है कि पैसा लेना या पैसा देना, इट्स अ ट्रांजेक्शन ऑफ मनी, और मनी का ट्रांजेक्शन कभी भी जीएसटी में नहीं आएगा। पहली चीज। दूसरी चीज, नॉर्मली फंड रेजिंग जो होती है वहां डोनेशन के तौर पर होती है, पैसे उधार देने के तौर पर होती है, लेंडिंग ऑफ मनी। हम छोटे छोटे अमाउंट उधार में ले सकते हैं लाखों लोगों से, वो हो सकता है, तो वो भी मनी का ट्रांजेक्शन है, वो जीएसटी के दायरे में नहीं आएगा, वो जीएसटी के दायरे में नहीं आएगा। क्राउड फंडिंग इज एक्टिविटी ऑफ रेजिंग फंड्स टू फाइनेंस अ न्यू बिजनेस वेंचर। मैं बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करता हूं। और फिलेंथ्रोपिक एक्टिविटी मैंने बताया, किसी को अगर डॉक्टर ट्रीटमेंट की जरूरत है तो उसके लिए the fundraiser exhibits his research, concepts, ventures, ideas, etc. to the vast network of people in social media and solicit voluntary contribution for the said goals. Voluntary contribution. Further, the enthusiastic who contributes does not acquire any right or interest in the result of the project, which is funded in this manner. Thus, crowdfunding will not be subject to GST since it's a transaction money which is neither goods nor services or both. That's it. जो हमारा मेन पर्पस था आपको केवल ये समझाना था कि क्राउड फंडिंग होता क्या है, कितने तरह की होती है, ये आज का सब्जेक्ट मैटर नहीं था। दूसरा, क्राउड फंडिंग कैसे रेस करते हैं वो भी सब्जेक्ट मैटर नहीं था। कहेंगे तो आप अगर हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर देंगे तो हम आपको वो सारी टेक्निक्स भी बता सकते हैं, हो सकता है आने वाले सेशंस में मैं आपको वो सारी चीजें बताऊं। मेन जो पर्पस था कि क्या इस क्राउड फंडिंग पर जीएसटी लगती है या नहीं लगती है, तो आंसर इज नो। दैट्स इट। तो अब आप लोग इस क्राउड फंडिंग वर्ड से अच्छी तरह से फैमिलियर हो गए होंगे। नेक्स्ट सेशन में हम आपके साथ मिलेंगे, तब तक के लिए चाहते हैं बाय बाय, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।